चैनल में। और हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक निफ्टी हमारा ये 200 दिन डे का जो मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है, इसके ऊपर है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाय के साइड का ट्रेड लेंगे और अगर हमें उस दिन बाय के साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो ट्रेड हम ना लें। हम कोशिश यही होगी कि जब भी हम ट्रेड लें, जब तक ये 200 के ऊपर है, हम हमेशा की तरफ बाय की तरफ ट्रेड लें और कब सेल की तरफ ट्रेड लेना है वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। फिलहाल हम अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये एनालिसिस आप 8 जनवरी को फॉलो कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से निफ्टी ऐसा कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे, अगर आप देखो तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कुछ बनाया था, जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट हुआ। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो गई है और अब ये ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये एक तरीके की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस वॉल्यूम पे हो रही है उसके लिए हमने जो है इसको लगा रखा है। मतलब अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप ये मान सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाएगा और हमारे लिए स्टॉप लॉस की बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक होगी। ब्रेक के बाद यहाँ पे जो जो हमारा हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन है, अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट हुआ था, वो नेक लाइन है, यानी यहाँ पे एक सेलर बैठे होंगे। जैसे ही ये निफ्टी अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो मैंने इसलिए ऑलरेडी स्टॉप लॉस और टारगेट वगैरह सब सेट करके आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, यानी 21,750 पे, जो कि एक छोटा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और एक बार निफ्टी यहाँ जाके अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ तक के टारगेट्स इजीली ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का फॉल आ रखा है और यहाँ से इसका मतलब है कि ये जिस जगह से इतना बड़ा फॉल आया वहाँ पे बहुत सारे अनफिल्ड ऑर्डर्स भी है। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इसमें भी ऐसा ही कुछ एनालिसिस बन रहा है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि काफी पीछे से आ रही है और यहाँ पे भी सेम कहानी बन रही है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ यहाँ पे बन रहा है और इसके ब्रेकआउट पर हम बाय के साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये लास्ट टाइम जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे वहां पे हम अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं और अगर हम इस वाली जहाँ पे हमने अपना टारगेट फिक्स किया है, अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट होता है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस पैटर्न देख के यहाँ तक कर ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कल यानी कि 8 जनवरी को निफ्टी इस लाइन को तोड़ता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे जो है एक ट्रेड ले सकते हैं बाई साइड का। और अगर उसके बाद भी निफ्टी इस वाले जो हमारा टारगेट 1 है इसको तोड़ता है तो फिर हम वापस से ट्रेड ले सकते हैं टारगेट 2 के लिए। अब इसके एक्स्ट्रा एडेड कंफर्मेशन में, जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बेसिकली इसके जो सबसे बड़े हैवी वेट है वो है रिलायंस और एचडीएफसी। तो हम एक बार रिलायंस की भी एनालिसिस करके देखते हैं कि रिलायंस में अभी क्या चल रहा है। तो अगर हम डे फ्रेम में देखेंगे तो रिलायंस में एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस बन रही है। रिलायंस अपने लेटेस्ट जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके आसपास वापस से आ रहा है और यहाँ पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपको भी पता है कि अगर यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट कर रहा है और सेलिंग जो होती है वो फास्ट आती है, तो सेलिंग यहाँ पे अगर आनी होती तो अब तक आ चुकी होती और बहुत ही फास्ट आई होती। तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि अब रिलायंस यहाँ से इस वाली जो अपनी एक रेजिस्टेंस का एरिया है इसको तोड़ेगा और इजिली यहाँ से ये ऊपर जा सकता है इस रेड एरिया की तरफ। अगर हम देखें तो ये हमें आसानी से 100 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है जो कि आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी के भी ऊपर जाने के चांसेस है और अगर रिलायंस इसको तोड़ता है तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस की जो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो 70 to 80% बढ़ जाएगी। तो अगर कल रिलायंस, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल या आने वाले 1-2 दिनों में 2630 जो हमारा 2630 का पॉइंट है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और एक अच्छी बुलिश कैंडल बना देता है तो हम ये मान सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक के टारगेट अगले 7 से 8 दिनों में बहुत ही इजिली अचीव हो सकते हैं। फिर हम अपना टारगेट इस रेड जोन की तरफ बुक कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने एचडीएफसी बैंक की तरफ, जो कि बैंक निफ्टी का सबसे हैवी वेट है। अगर हम देखें तो एक यहाँ से ऊपर की एक बुल रैली टाइप की आई है और उसके बाद ये हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है।
तो जब तक इसके ऊपर है मैंने पहले भी बोला है कि हम बाय के ट्रेड श्रेणी के बारे में ही देखेंगे। तो अगर हम इसमें चलते हैं तो यहाँ पे एक फॉलिंग पैरेलल चैनल में जो है एचडीएफसी बैंक अभी अपने आप को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद इसने नया लो क्रिएट नहीं किया है। तो क्योंकि यहाँ पे नया लो क्रिएट नहीं किया है मतलब नए सेलर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए हैं, और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बाइंग की वॉल्यूम आई हुई है। उसके बाद अगर ये जो एक पॉइंट है 1690 का, अगर एचडीएफसी बैंक इस 1690 के पॉइंट को तोड़ के ऊपर के साइड एक क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैं 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी। अगर ये एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो जाएगी, एक ये पैरेलल चैनल की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, और दूसरा ये एक जो सब रेजिस्टेंस का एरिया है उसको, जैसे ही वो इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद हम इजिली 1705 तक का एक इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये ऐसा करेगा तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाने में बहुत सपोर्ट मिलेगा, और उसके बाद अगर ये इस रेड एरिया को तोड़ता है तो फिर हम सीधा 1724 से 25 तक का जो हमारा टारगेट है उसकी तरफ जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये जो येलो डॉटेड लाइन है वो एक तरीके का वो वॉल्यूम होता है, मतलब वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है एचडीएफसी बैंक की। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जिसके नीचे हम जब एचडीएफसी आएगा तब हम इसको सेल करने के बारे में देखेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक हम इसको सेल करने के बारे में बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो जैसा कि आप देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर जाने के लिए प्रोबेबिलिटी लग रही है, और एचडीएफसी और रिलायंस की भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो ऊपर के बाइंग ट्रेड्स हमारे लिए कल के दिनों में अच्छा कर सकते हैं। बाकी की एनालिसिस कल शाम को आएगी, जो कि आपकी परसों यानी कि ट्यूसडे के लिए होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। अच्छे से ट्रेड करिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए।